लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना स्टाम्प वेंडर यूनियन के सदर सलीम अल्लाह चाकी ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस लाड़काना में स्टाम्प पेपर की शदीद किल्लत के खिलाफ मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या मसला है आपके साथ? हमारे साथ बड़ी ज्यादती लाड़काना में हो रही है, सारे लोगों के साथ। लाड़काना में जो है तो स्टाम्प पेपर जो है तो शार्ट हो गए, हाथ से बना रहे हैं। 50 वाले स्टाम्प पेपर अभी भी लाड़काना अकाउंट ऑफिस में पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं स्टाम्प पेपर नहीं है। इनके बाद मनपसंद जो लोग हैं उनको दे रहे हैं कि जो पैसे देते हैं मनपसंद उनको दे रहे हैं, और जो नहीं पैसे दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं स्टाम्प पेपर छाटें। नहीं तो बोलते हैं तो एक लिमिट है, कम से कम 50,000 रुपये के आप स्टाम्प पेपर लें और एक माह के लिए, और नहीं, क्योंकि 50,000 रुपये का जो कैसे लें। 100 वाले भी स्टाम्प पेपर होते हैं और 50 वाले भी होते हैं, 300 वाले भी होते हैं, 400 वाले भी होते हैं। अभी जो इनके पास जो है तो जो स्टाम्प पेपर लाड़काना में जो है तो सेशन कॉर्नर में डीसी ऑफिस में एफिडेविट डोमिसाइल जो बनाते हैं वो 50 वाले उधर चलते हैं पेपर, 50 वाले चलते हैं। उसकी वजह से ये हमको नहीं दे रहे हैं और लोगों को बाहर लोगों को दे रहे हैं स्टाम्प पेपर। लाड़काना में जो है तो फिर बंदे क्या करते हैं, इन्होंने हाथ से बोरान कैसे बनाया है, क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को मनपसंद लोगों को दे के और बोलते हैं स्टाम्प पेपर नहीं, डबल लाख में पड़े हैं। जब उनके पास ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं तो भाई हमारे पास हमने डबल लाख से खोले थे, आपने हमसे स्टाम्प पेपर नहीं लिए। अभी इन्होंने बाज़ार गर्म कर दिए। फिर बंदे और क्या करते हैं तो सखर से बंदे स्टाम्प पेपर लेके आकर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस का स्टैम्प लगा के फिर बेचते हैं। हद से अपने डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में हथरादू जो है तो ये चीज़ बना रहे हैं, बहुत भारी नुकसान हो रहा है इधर डिस्ट्रिक्ट लाड़काना। और ज्वाली फिर स्टाम्प पेपर से एग्रीमेंट बनेगी, बड़ा नुकसान होगा, बंदे एक साथ लड़ेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होगा जो लाड़काना में जो स्टाम्प पेपर हथरादू शार्ट कर रहा है और बंदे बाहर से लेकर लाड़काना में भेज रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होगा। हम बाला ऑफिसरों को, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाड़काना को, एंटी करप्शन को और नेब को बोलते हैं इनके ऊपर एक्शन उठाएं, इनकी इंक्वायरी करें। तो ये ऐसे हथरादू क्यों शार्ट कर रहे हैं, बंदे को क्यों नहीं दे रहे हैं और अपने मनपसंद लोगों को क्यों दे रहे हैं? आप ऑडिट करें इनकी सर। कोई भी हमको प्रूफ भी नहीं दे रहे, तो स्टाम्प पेपर शार्ट हो गए, 50 ने पीछे रसीद के ऊपर लिख कर दे दिए तो नहीं है। हमें बड़ा अफसोस होता है कि ये इतना जुल्म लाड़काना में क्यों कर रहे हैं। बड़े लोग परेशान हो जाएंगे, गरीब तो पहले ही डूबे हुए हैं और डूब जाएंगे। सारे काम ज्वाली क्यों करा रहे हैं लोगों से? क्या होगा लाड़काना में? ऑफिसर ऐसे क्यों सोए पड़े हैं? हम बाला ऑफिसरों को अपील करते हैं इनके ऊपर एक्शन उठाए जितना हो। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद वतन नवाबजादा मीर शहीद सराज खान रिसानी के फर्जंद नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी से सारवान हाउस कोयटा में शहीद वतन कराची सिंध के सदर जनाब ईद मोहम्मद ब्रोही, सलाहकार सिकंदर ब्रोही, मीडिया कोऑर्डिनेटर ताहिर खान सोलंकी, शाकिर भाई, काशिफ भाई दीगर साथियों के साथ मुलाकात की। मुलाकात में नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी ने शहीद वतन कराची सिंध के सदर जनाब ईद मोहम्मद ब्रोही से कराची में तंजीमी और सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहीद वतन कराची सिंध मीडिया कोऑर्डिनेटर नासिर बलोच और शामिल करते हैं कामों से मोहम्मद नवीद गुराई की तफसीलात के मुताबिक कामों की शहर भर सरेआम गैर कानूनी एजेंसियों पर धड़ल्ले से पेट्रोल की फरोख्त जारी। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर पैमाने पर कमी की शिकायत भी आम है। गैर कानूनी धंधे को इंतजामिया कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। शहर भर और गिरदोनवाह में कायम गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का मौजब बन सकती है। मोहल्ला मोमनपुरा, दौलतपुरा, शरीफपुरा, हबीबपुरा, सलामतपुरा, टिब्बा मोहम्मद नगर समेत साधु की बेगपुर रोड, दराज के अहमदपुर विरका, क्यामपुर विरका, हरपू की मलके गिंगर वाली सन्नतपुरा मुकामात पर मिनी पेट्रोल की एजेंसियों के मालकान धड़ल्ले से गैर कानूनी काम सरेआम जारी रखे हुए हैं। मिनी पेट्रोल पंप मालकान डंके की चोट पर गैर कानूनी मिलावट शुदा पेट्रोल फरोख्त करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है। शहरियों ने डीसी गुजरांवाला एसी कामों की और पुलिस से इल्तमास की है कि वो फौरी तौर पर इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर एक्शन करके इनको बंद कराया जाए ताकि किसी भी बड़े सानहा होने से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट
اسسمنٹ بورڈ برائے معذور افراد کا اجلاس زیر صدارت چیئرمین میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید شہباب عالم بخاری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر غلام یاسین بھٹی، میڈیکل سوشل آفیسر فضل عباس، مہر محمد ریاض نول، صدر آمنہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جھنگ، ٹیوٹا سے سبتین رضا خان، سوشل نیڈ آفیسر محمد فاروق سمیت دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ بورڈ میں 62 درخواستوں سے 37 افراد کو معذور قرار دیا اور 14 افراد کے کیسز مختلف اسپیشلسٹ کو حتمی رائے کے لیے بھجوایا گیا۔ ڈاکٹر سید شہباب عالم بخاری نے کہا کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کی فلاح اور بہبود کے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے اور ہمارا مشن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ حکومت پنجاب معذور افراد کی بحالی اور روزگار کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق جھنگ میں رات کو آنے والی شدید آندھی، گرد و غبار کے طوفان اور بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں ہزاروں درخت اکھڑ گئے ہیں اور کئی ٹوٹ بھی گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد گھروں کی چھتیں اور دیواریں بھی گر گئی ہیں، جس کی وجہ سے کئی شخص زخمی بھی ہوئے۔ تیز آندھی کی وجہ سے کئی موٹروں کی سولر پینل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، جس سے کسانوں کو لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں اور 11,000 کیوی کی کئی پول بھی گر گئے، جس سے بجلی کا نظام درہم بھرم ہو گیا ہے۔ 18 گھنٹے گزرنے کے بعد محکمہ وابٹا بجلی کی فراہمی یقینی بنانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین اور کاروباری طبقہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور گھروں میں بھی پانی ختم ہو گیا ہے اور دفتری امور بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہروں نے محکمہ وابٹا سے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کرپشن کنگ نے اسکول کی عمارت کو نہیں چھوڑا، دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر مصطفیٰ ساریو کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے، کروڑوں روپے کی کرپشن کی جانے لگی۔ محکمہ بلڈنگ کے افسران نے ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کر کے ناقص مٹیریل کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول ککڑ کروڑ 72 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر جاری ہے، جس میں ٹھیکیدار علی نواز پنہور نے تعمیرات میں ناقص مٹیریل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عمارت کی سیمنٹ کی جگہ ریت کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق بنیادوں میں ڈالی گئی روڑی میں سیمنٹ نہیں ڈالی گئی، جس سے بنیادیں کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ دیواروں سے سیمنٹ اکھڑنے لگ گئی۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ ٹھیکیدار علی نواز پنہور نے مقامی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ محکمہ بلڈنگ کے افسران کو بار بار شکایت کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور ڈی سی دادو نوٹس لے کر ٹیکنیکل ٹیم بھجوا کر انکوائری کرائیں اور کرپشن ثابت ہونے پر کرپٹ ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی، جہاں پر سبی میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پانی کے ناجائز اور مین لائن سے لگائے گئے کنیکشن کو کاٹنے کا عمل جاری ہے۔ ہمارے رپورٹر خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سبی شہزادہ فرخ بلوچ کی خصوصی ہدایات پر سپروائزر ملک اسد خان سلاچی کی نگرانی اور رسالدار لیوز فورس شہباز باروزئی کے ہمراہ مین لائن سے غیر قانونی طور پر لگائے پانی کے کنیکشن منقطع کر دیے، جس میں سرکاری دفتر، سرکاری کالونی اور گھریلو صارفین کے کنیکشن بھی شامل ہیں۔ مزید اس حوالے سے ایگزیکٹو انجینئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سبی شہزادہ فاروق بلوچ نے ہمارے نمائندہ خرم شہزاد سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کسی بھی دشواری سے بچنے کے لیے فوری طور پر اپنے غیر قانونی کنیکشن کو قانونی طریقے سے لگوانے کے لیے سپروائزر ملک اسد خان سلاچی اور ہمارے دفتر کے عملے سے رابطہ کرے۔ چیکنگ کے دوران اگر کسی شہری کا ناجائز طور پر غیر قانونی طریقے سے پانی کا کنیکشن لگایا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف جرمانے کے ساتھ ہی قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ پورا سے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین اور چودھری ارشد ورکی کی کاوشوں سے منظور ہونے والے حسین ٹاؤن کارپیٹ روڈ پر تارکول ڈالنے کا مرحلہ شروع۔ رانا احمد عتیق انور، چودھری انعام اللہ ورک اور حاجی سلیم بھٹی نے کام کا افتتاح کیا۔ جی ٹی روڈ مریدکے سے موزہ نون تک حسین ٹاؤن کارپیٹ روڈ پر تارکول ڈالنے کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے، جسے آئندہ چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد راوی ریان، حسین ٹاؤن، موزہ نون، کوٹ ارائی سمیت دیگر آبادیوں کے رہائشیوں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ مرحلہ کا افتتاح مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور NA 113 سے امیدوار رانا احمد عتیق انور، چودھری انعام اللہ ورک، چیئرمین مرکزی انجم تاجران راوی ریان حاجی محمد سلیم بھٹی نے کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس روڈ کی تعمیر سے عوام کا
दरीना मुतालबा पूरा हुआ है। इलाके की फ्लावर बहबूद अवलीन तरजीह है। कामयाबी के बाद अवाम खिदमत का मिशन जारी और सारी रहेगा। इफ्तिताह के मौके पर चौधरी शहबाज चट्ठा, मोहम्मद असलम खान, तारिक अजीज जट, सैयद अफजल शाह, हाफिज सईद जिगरी, राय गुलफाम खल, अब्दुल हमीद कसाब, राना मोहम्मद लुकमान समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। पूरा से आपको बताते चले, मशीर बराए स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स पंजाब वहाब रियाज ने शेखुपुरा की तहसील मरीदके का दौरा किया। वहाब रियाज ने तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भट्टा स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड मरीदके में खेलों के ग्राउंड्स के मेयार और खेलों की सरगर्मियों का जायजा लिया। मशीर बराए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब वहाब रियाज के दौरा मरीदके के दौरान डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर शेखुपुरा फैसल जावेद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मरीदके और जिले इंतजामिया के मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मोहम्मद कलीम भी इस मौके पर मौजूद थे। वहाब रियाज ने मरीदके में कायम तहसील स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और मुख्तलिफ खेलों के मैदानों का जायजा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर, जिला इंतजामिया और बिलखसूस महकमा खेल शेखुपुरा की कारकर्दगी को सराहा। मशीर खेल पंजाब ने तहसील स्पोर्ट कम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहूलियात की भी तारीफ की और स्पोर्ट कम्प्लेक्स में आने वाले खिलाड़ियों के लिए सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। मशीर खेल पंजाब ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेल कूद से एहतराज की वजह से कई जिस्मानी और जहनी वारिस जन्म लेने लगते हैं। एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग पाया जाता है और एक कमज़ोर जिस्म कमज़ोर दिमाग का मालिक होता है। सेहतमंद जिस्म के लिए खेलों की ज़रूरत होती है। बगैर खेलों के हमारा जिस्म कसलमंदी, सुस्ती, काहली और कमज़ोरी का शिकार हो जाता है और खेल के बगैर तालीमी निसाब को अधूरा कहा जाता है। जिस्मानी तालीम और मुख्तलिफ किस्म के खेल तुलबा की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खेल बच्चों में जिस्मानी नशोनुमा का एक अहम वसीला। शेखुपुरा से आपको बताते चले, महकमा ज़राअत शोबा ज़रई इंजीनियरिंग शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम जदीद मशीनी ज़राअत के फ़रोग़ और पैदावार में इजाफ़ा के लिए किसानों को रियायती नरखों पर ज़रई अलात की फ़राहमी के लिए ज़िला शेखुपुरा के किसानों को जदीद मशीनी ज़राअत की इफ़ादियत और ज़रई अलात के इस्तेमाल और देखभाल के मुतालिक मालूमात की फ़राहमी के लिए तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद ज़िला कौंसल हाल शेखुपुरा में किया गया, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तरबीती वर्कशॉप में शिरकत करने वाले ज़िला भर के किसानों ने ज़राअत के शोबा ज़रई इंजीनियरिंग के फसलों की पैदावार बढ़ाने के मंसूबा के तहत किसानों की माली मावनत करने पर हुकूमत पंजाब के इक़दामात की तारीफ की। एक रोज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम में हाफिज नईम ज़ियाद, डायरेक्टर ज़रई इंजीनियरिंग लाहौर डिवीज़न लाहौर, राशिद मुनीर झोल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रई इंजीनियरिंग शेखुपुरा, डायरेक्टर मोहम्मद काशिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रई इंजीनियरिंग शेखुपुरा, राना राशिद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रई इंजीनियरिंग लाहौर, मकसूद अहमद, डायरेक्टर फैसलाबाद, हाफिज अली रज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर अमीरी फैसलाबाद, मतीर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर मुल्तान ने शिरकत की। तरबीती वर्कशॉप में किसानों को मशीनी ज़राअत की इफ़ादियत और फसलों की पैदावार बढ़ाने के मुतालिक मुफीद मशवरे दिए गए और किसानों को महकमा ज़राअत के मुतालिक दफातर से राब्ता रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। महकमा ज़राअत शोबा ज़रई इंजीनियरिंग हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों की बहाली के लिए रवा माली साल में जारी मनसूबों की इफ़ादियत से भी आगाह किया गया। शेखुपुरा थाना भक्की की चौकी जीवनपुरा के निके थानेदार मजहर शाह की पुर्तियां 15 साल कबल वफात पाने वाले मुर्दों के खिलाफ 420 करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। मोहम्मद खान, मुस्तफ़ा, साद मोहम्मद और मोहम्मद हुसैन को फोत हुए 15 साल गुजर चुके हैं, जिन पर मुखालिफिन के साथ साजबाज होकर झूठी मनगढ़ंत बेबुनियाद FIR दर्ज कर दी। मजहर शाह ASI ने हफीज रहमान वगैरह के साथ मिलकर मिली भगत करके गांव पीरकोट के रिहायशियों मोहम्मद बूटा, तुफैल वगैरह के घर छापा मारकर दीवारें तोड़ और गेट तोड़ डाले और 4 किनारे 9 मरले अराजी के कागजात चेक करने के बहाने लिए और वापस ना किए, जिस पर दर्जनों अहलियाने दैया ने प्रेस क्लब शेखुपुरा के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और कहा कि मजहर शाह वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हमारी अराजी के असल कागजात हड़प कर गया है और हमारे जिंदा और मुर्दा अफराद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि इस करप्ट पुलिस ऑफिसर के जुल्म से हमें बचाया जाए और हमारी ज़मीन के असल कागजात वापस कराकर झूठे मुकदमा खारिज किया जाए। आला हकाम नाल सर साडे नाल सरासर ज्यादती होई है। ये मदर शाह साहब चौंकी इंचार्ज जीवनपुरा ने साडे नाल बड़ी ज्यादती की साडे मुर्दा बंदियां नाल। सर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੌਕਸ FIR ਕੱਟੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਪਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਰੋੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਰੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ।
ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਦਰ ਸ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ जाए, कोई इंसाफ परस्त अफसर आवे होते। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा और साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो इस वक्त जेल में थे। तोड़फोड़ और जलाओ गिराव की पार्टी ने कभी कॉल नहीं दी, ना ही कारकुनों को पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ रग़ब किया है। PTI पुरअमन जमात है और जमहूरी असूलों की पासदारी पर यकीन रखती है। इमरान खान आइन और कानून की बलादस्ती सबसे बड़ी अलंबरदार है। इन पर नक्स अमन का इल्ज़ाम लगाया। सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। निगरान हुकूमत वफाक में मसलत करप्ट टोले की साजिशों को अमली जामा पहनाने से गुरेज बरते। उन्होंने कहा कि PTI ने पहले भी बड़े नशीबो फराज देखे हैं मगर हर बार इमरान खान ने इस्कामत का पहाड़ बनकर पार्टी की क़यादत की और इसे हर मुश्किल से निकाला है। हालिया सूरत हाल भी तावक्ती है, जल्द फस्तायत का बाब बंद होगा और इमरान खान फिर से सियासी मैदान में मुतहरिक होंगे। मुल्क भर में जुलूसों का मरतब किया गया शेड्यूल जल्द अमली जामा पहनाएगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि नजरियाती कारकुन और रहनुमा आज भी इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए हैं इनकी कोई हैसियत नहीं। ज़मीर बेचने वालों को PTI में दोबारा शमूलियत का मौका नहीं मिलेगा और इन्हें किसी सूरत पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े न रहने वाले सियासतदान कहलाने के लायक नहीं। कौम ऐसे दोहरी शख्सियत रखने वालों को कभी अपना रहनुमा तस्लीम नहीं करेगी। ये किसी भी जमात की प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ ले, PTI के मुकाबले में इन्हें इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 9 मई को पुलिस की फायरिंग से 25 शहरियों के शहीद और 600 अफराद के जख्मी होने की शवाहिद मौजूद हैं जो पार्टी क़यादत मुतलका फोरम पर फराहम करेगी। निगरान हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी काबिल कबूल नहीं। इनका काम शफाफ इलेक्शन करवाना है जिसकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं। निगरान वज़ीर आला और इनकी काबीना सारा जोर PTI को दबाने और साजिशों पर सर्फ किए हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेड यूनियन के कोऑर्डिनेटर और जिला सीनियर नायब सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ है। वो कौमी और निजी अमलाक के नुकसान का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अपने कारकुनों की तरबियत जमहूरी असूलों के मुताबिक की और इन्हें हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की। इसी का नतीजा है कि पार्टी जुलूसों में लाखों अफराद की शमूलियत के बावजूद अमन व अमान हमेशा कायम रहा है। 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक PTI वर्कर्स में शरपसंदों को शामिल किया गया ताकि इनकी मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों का मलबा PTI पर डाला जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। ये मुल्क हमारा है, सदा सलामत रहने के लिए बना है। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। इस अमल को अपने हकूक़ के लिए हमेशा दोहराते रहेंगे। मुल्क की असासों को नुकसान पहुँचाने वालों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। जब भी गैर जांबादाराना तहकीकात हुई तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और साबित हो जाएगा कि PTI पर लगाए जाने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज का इल्ज़ाम बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।